कहानी है यमराज और नचिकेता की। यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, और बालक नचिकेता की जो अपने अगम्य साहस और जिज्ञासा के लिए जाना जाता है। अगम्य साहस का अर्थ है जहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव है, ऐसा साहस। और जिज्ञासा ऐसी कि वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते हैं। इसका वर्णन एक उपनिषद में बताते हैं जो कि महर्षि कठ द्वारा रचित है। इसलिए ये उपनिषद कठोपनिषद के नाम से जाना जाता है, जिसमें बालक नचिकेता और यमराज के बीच संवाद है। कहानी तब शुरू होती है जब नचिकेता के पिता ऋषि वासरवा एक यज्ञ कर रहे होते हैं, और वो यज्ञ सुख शांति, आनंद और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए होता है, जिसमें अपनी धन संपत्ति और प्रिय वस्तुएं दान करनी होती हैं। तो नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यज्ञ में वृद्ध गायों को दान देना चाहा, तब नचिकेता ने उनसे प्रश्न किया कि कभी ये गायें उन्हें बहुत प्रिय थी, लेकिन अब वो वृद्ध हो चुकी हैं, क्या इस वजह से वो उन्हें दान में दे रहे। इस बात से नचिकेता के पिता के यज्ञ में थोड़ा विघ्न पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने यज्ञ जारी रखा। परंतु नचिकेता से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रिय वस्तु ही दान में देनी है तो वो नचिकेता से भी बहुत प्रेम करते हैं, तो क्यों न वो नचिकेता को ही दान में दे दें। और नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि वो उन्हें किसे दान में देंगे, लेकिन नचिकेता के पिता ने अपना यज्ञ जारी रखा। नचिकेता के बार बार प्रश्न करने पे और उनके ये पूछने पे कि वो इसे किसे दान में देंगे, उसके पिता को काफ़ी क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में कह डाला कि वो उसे यमराज को दान में देते हैं, जो कि मृत्यु के देवता हैं। जिस वक्त उन्होंने ये शब्द कहा, उस वक्त हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी, जिस वजह से अग्नि इस बात की साक्षी बन गई, और नचिकेता यमराज को दान हो जाते हैं। इसके बाद नचिकेता के पिता वाजश्रव थोड़ा शांत हो गए कि उन्होंने ये क्या कह डाला। जैसा कि अग्नि साक्षी थी और नचिकेता यमराज को दान हो चुके थे, इस वजह से नचिकेता किसी प्रकार यमपुरी पहुंच गए, जहां मृत्यु के देवता यमराज निवास करते थे। और वहां पे खड़े द्वारपालों ने पहली बार किसी बालक को यमपुरी पहुंचते देखा था। उन्होंने पूछा कि बालक, तुम किस कारण यमपुरी आए हो। नचिकेता ने बताया कि वो उनके पिता द्वारा यमराज को दान हो चुके हैं और उन्हें यमराज से मिलना है। द्वारपालों ने उन्हें समझाया मृत्यु के पश्चात ही इससे आगे जा सकते हैं, लेकिन नचिकेता अपनी बात पे अडिग थे। उन्होंने कहा कि उन्हें यमराज से मिलना है। तो नचिकेता के मन में मृत्यु के बारे में जिज्ञासा उठी। आखिर क्यों वहाँ से आगे व्यक्ति सिर्फ मृत्यु के पश्चात ही जा सकते हैं। द्वारपालों ने उन्हें समझाया कि उनकी आयु अभी बहुत अधिक नहीं है, वो यहाँ से वापस जा सकते हैं। लेकिन बालक नचिकेता अडिग थे। उनका निश्चय दृढ़ था कि वो यमराज से मिले बिना नहीं जाएंगे। वहीं पे एक आसन में बैठ गए और उन्होंने किसी भी प्रकार के भोजन की भी अभिलाषा नहीं की। नचिकेता इतने जिज्ञासु और अडिग थे कि वो 3 दिन तक बिना
अन्न जल ग्रहण किए द्वारपालों के समक्ष बैठे रहे। जब नचिकेता को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए, तब आखिरकार यमराज को वहाँ पे आना पड़ा। यम ने उन्हें कहा कि वो कौन हैं और यहाँ किस प्रकार से आए। नचिकेता ने उन्हें अपना परिचय दिया, कहा कि उन्हें उनके पिता ने यम को दान में दे दिया है। यम मृत्यु के देवता हैं जिनसे पूरा विश्व भयभीत होता है। नचिकेता को उनसे या मृत्यु से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। यमराज उसके इस प्रयास से काफ़ी प्रसन्न थे। वो अपनी जिज्ञासावश यमराज से काफ़ी प्रश्न करने लगे। इन्हीं प्रश्नों पर कठोपनिषद आधारित है। जैसा कि यमराज उससे काफ़ी प्रसन्न थे, यमराज ने उनसे कहा कि उन्होंने 3 दिन तक बिना खाए पिए उनके लिए तप किया है, तो इसलिए वो उनसे 3 वरदान मांग सकता है। पहले वरदान में नचिकेता ने उनसे मांगते हुए कहा कि जब वो वापस घर जाएं तो उनके पिता उन पे पहले की तरह क्रोध ना करें, उन्हें सप्रेम स्वीकार करें। तो यमराज ने उन्हें पहला वरदान दे दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने उनसे मांगा कि जिस वजह से उसके पिता यज्ञ कर रहे हैं वो पूर्ण हो, उन्हें सुख शांति, आनंद और स्वर्ग की प्राप्ति हो, और साथ ही साथ अग्नि की विद्या प्राप्त करने के लिए कहा। उनके मन में अग्नि के प्रति काफ़ी जिज्ञासा थी, तो यमराज ने उन्हें दूसरा वरदान भी दे दिया। लेकिन जब बात तीसरे वरदान की आई तो नचिकेता ने उनसे मृत्यु के रहस्य का ज्ञान उन्हें कराने को कहा। तो यमराज ने कहा कि तुम अभी बालक हो, तुम धन दौलत मांगो, सुख समृद्धि मांगो, हाथी घोड़े मांग लो, यहाँ तक कि अपना राज्य मांग लो और उसके स्वयं राजा बनो, उस पर राज करो। चाहो तो उनसे कोई अन्य चीज़ मांग लो, लेकिन मृत्यु का ज्ञान नहीं, क्योंकि देवताओं को अमर होने के बाद भी मृत्यु का ज्ञान नहीं होता है। यमराज ने उन्हें ये वरदान देने से बचना चाहा, काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन काफ़ी प्रश्नों से नचिकेता की योग्यता का परीक्षण लिया, लेकिन नचिकेता अपनी जिज्ञासा पे अडिग रहे। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें मृत्यु का ज्ञान ही प्राप्त करना है, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। वो अन्य चीज़ें देख चुके हैं और उन्हें अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु में रुचि नहीं है। तो यमराज ने उन्हें मृत्यु के बारे में बताते हुए कहा कि मृत्यु अनिवार्य है सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी, जिसका उत्तरदायित्व मृत्यु के देवता यमराज पे है। उन्होंने उनसे कहा लेकिन सिर्फ शरीर की ही मृत्यु होती है, उसमें जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो हमेशा से है। सिर्फ शरीर बदलते हैं और लगभग सभी शरीरों के गुण और स्वभाव एक जैसे होते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो सिर्फ जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र बदल लेता है, उसी प्रकार आत्मा अपने शरीर बदल लेती है। और नचिकेता के अगम्य साहस और जिज्ञासा के चलते हुए यमराज को उन्हें मृत्यु और आत्मा का ज्ञान प्रदान करना पड़ा, जिस कारण बाल्यावस्था में ही नचिकेता को मृत्यु और आत्मा का ज्ञान हो गया। और अपने पहले वरदान के कारण
यमराज को दान होने के बावजूद भी वो वापस अपने घर जा सके।